अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना पिछला होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आज हम 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ x power 4 plus 5x cube minus 6x square minus 2x minus 28 and their HCF is x minus 2, find LCM। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपसे क्या चाह रहे हैं कि वो आप क्या फाइंड करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें आपको पोलिनोमियल जो है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी जो हमें दो पोलिनोमियल्स गिवन होते और हम उसको एक पोलिनोमियल को ए से शो करते और एक पोलिनोमियल को बी से शो करते, तो अभी उन दो का प्रोडक्ट जो है वो आपको गिवन है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b आपको गिवन है। ये जो है उन दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, यानी उन दो पोलिनोमियल को जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, ये आपके पास उन दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है और HCF जो है वो आपको गिवन है x माइनस 2 और आपने फाइंड क्या करना है, आपने LCM फाइंड करना है। यानी a मल्टीप्लाई बाय b आपको गिवन है, आपके पास HCF भी है और आपने LCM फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन डेटा आपके पास p बाई q या a बाई b, कुछ भी आप इस पोलिनोमियल्स को नाम दे सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो वो जो दो आपके पास एक्सप्रेशन है, उन दो का जब प्रोडक्ट लिया गया, उन दो को जब मल्टीप्लाई किया, वो कुछ भी थे। ठीक है, तो जब उनका प्रोडक्ट लिया गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आई। ठीक है, और HCF आपका x माइनस 2 है। सही, ये आपके पास गिवन डेटा है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने LCM फाइंड करना है। जब आप LCM फाइंड करोगे तो LCM फाइंड करने के लिए आप L को यहाँ यानी LCM को इक्वेशन के इस साइड पे आपने लिखना है जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, और इक्वेशन के इस साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे आपने a मल्टीप्लाई बाय b या p मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है, और डिवाइडेड बाय h, ये फार्मूला है आपके पास LCM को फाइंड करने का। ठीक है, LCM को फाइंड करने के लिए ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बाय b की जगह आपने इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को पुट करना है और HCF की जगह आपने इस एक्सप्रेशन को पुट करना है और फिर उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका LCM होगा। देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल की जगह हमने वो एक्सप्रेशन पुट कर दी, x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। HCF हमें गिवन है x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मेथड आपके पास वही है। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया इस एक्सप्रेशन को और यहाँ आपने x माइनस 2 को। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 4 है। ठीक है, आपने इस x को किस से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास x की पावर 4 आ जाए। आपने x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो x क्यूब को जब आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होके 4 हो जाएगी आपके पास, यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x क्यूब इंटू x इज इक्वल टू x की पावर 4 और x क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब यहाँ पे आप लिखोगे। उसी तरह आप साइन चेंज कर लोगे, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये साइन ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको कंसिडर करोगे तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7x क्यूब और यहाँ से माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस एक्सप्रेशन को किस से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 7x क्यूब आ जाए, तो आपने इसको 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 7x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 7x क्यूब। उसी तरह पावर 2 है, पावर 1 है, दोनों ऐड होके 3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर 7x स्क्वायर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 7 2 जार 14 और x स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आया 14x स्क्वायर।
साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाने के बाद आपके पास 7x क्यूब और माइनस 7x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। 14x स्क्वायर से माइनस करोगे 6x स्क्वायर को 14, अब इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 14x स्क्वायर से आप माइनस करोगे 6x स्क्वायर को, 14 से जब आप 6 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर आपके पास आएगा, साइन जो है वो पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये -2x आपका यहाँ आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। बतदरीज आपके पास पावर जो है वो कम होती जा रही है, पहले 4 फिर 3 फिर 2, ठीक है। अब आपने इसको 8x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8x इंटू x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। उसी तरह प्लस 8x मल्टीप्लाई बाय -2, 8 2 ज़ार 16, लेकिन साइन माइनस का, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस -16x, ठीक है। ये -2x है, ये -16x, साइन चेंज होके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्लस 16x में से आप 2x को माइनस करोगे 14x आया आपके पास, और -28 यहाँ पे आ गया आपका। अब आपके पास यहाँ पे 14x रहा, यहाँ पे -28, और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है x -2। इस x को आपने अब किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसे सिर्फ 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जस्ट 14 से आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ आपको 14x चाहिए, ना कि 14x स्क्वायर चाहिए। तो आप 14 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14x, और प्लस 14 -2 मल्टीप्लाई होके माइनस और प्लस माइनस 14 2 ज़ार 28, ठीक है। साइन उसी तरह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी कैंसिल, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आया, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14, यानी आपका एलसीएम जो है वो क्या आया, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। क्लियर कि सबसे पहले आपने इस फार्मूले को याद रखना है, आपने क्वेश्चन को समझना है कि गिवन डेटा आपको क्या है, आप अपने पास अपने गिवन डेटा को नोट कर ले और फिर देखिए कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद जो फाइंड करना है आपने वो फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूले को कुछ चेंजेस जो उसमें करनी होती है। अगर जैसे कि आपने HCF फाइंड करना होता है तो फिर आप HCF यहाँ लिखते। अब आपने LCM फाइंड करना है तो आपने LCM को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और राइट हैंड साइड पे आपने ये लिखा जो आपको गिवन डेटा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर है कि आपने इसको इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास आया वो आपका LCM है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है HCF and LCM of two polynomials are x plus 5 and 2x cube plus 11x square plus 2x minus 15 respectively. Find polynomials of degree 2, ठीक है। HCF क्या गिवन है आपको, HCF आपको x plus 5 गिवन है, और LCM क्या गिवन है आपको, LCM आपको 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 गिवन है। कैसे कि जब आपके पास ये आ जाए कि रिस्पेक्टिवली, तो जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है उसी तरतीब से यही आएगा। यानी अगर यहाँ पे HCF है तो आपका पहला HCF आएगा और सेकेंडली आपका LCM आएगा। और आपने फाइंड क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन क्या है आपके पास, HCF आपके पास गिवन है x प्लस 5 है, LCM आपके पास गिवन है 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अमल उसी तरह हम करेंगे, 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को रखा और यहाँ पे आपने x प्लस 5 को उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x क्यूब ही आ जाएगा। 2x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस का अमल जो है वो करेंगे, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 10x है, यहाँ पे 11x स्क्वायर है। 11x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को माइनस करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और प्लस 2x आप यहाँ पे लेके आओ। फिर आपने x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर आ जाएगा। x को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास साइन चेंज होके ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 3x,
वो -15। अब आपने क्या करना है, अब आपने -3 को x से मल्टीप्लाई करना है तो -3x आपके पास आ जाएगा, और -3 को जब आप +5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा। माइनस है तो साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, डिग्री 2। ठीक है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या हो, 2 हो, 2 से ग्रेटर देन ना हो। फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मीन्स ये है कि ये जो पावर है आपके पास ये ग्रेटर देन 2 ना हो। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई, क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई आपके पास। अब एलसीएम आपका क्या था, 2x³ + 11x² + 2x - 15, और आपके पास आपका HCF है x + 5 × 2x² + x - 3। ठीक है, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल जो है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल जो है, आपने उसको लिखना है, इस तरह का एक इक्वेशन बनाना है आपने। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये जो फर्स्ट आपके पास कोफिशिएंट है इसको, और ये जो लास्ट आपके पास कांस्टेंट नंबर है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 × 3, 3 2 = 6। ठीक है, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6 आ जाए, और जिनको आप प्लस माइनस करो तो आपके पास 1 आ जाए। जैसे कि यहाँ आपके पास 1 चाहिए आपको, तो वो नंबर आपके पास 3 और 2 ही है। ठीक है, 3 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आएगा, और 3 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये जो आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, यहाँ पे इस +x की जगह आपने ये दोनों फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो 2x² ऐसे ही आएगा, +3x - 2x - 3 +3x क्योंकि मेरे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो जब मैं 3x से 2x माइनस करूँगी तो मेरे पास +x ही आएगा। तो ये जो आपके पास साइन है पॉजिटिव, तो मेरे पास जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ का साइन मैं पॉजिटिव ही रखूँगी। ठीक है, अब इनके पेयर हमने लेने हैं। यहाँ से 2x² + 3x, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन x लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों में आपके पास x कॉमन है। x कॉमन लेके x को इस 2x² पे डिवाइड करोगे तो 2x आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस ये जो साइन है ये लिखा आपने, और 3x को डिवाइड करोगे x पे तो आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। यहाँ फिर माइनस का साइन आ जाएगा, 2x - 3 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपने 1 लिख दिया, और यहाँ 2x + 3 आया। ये दोनों हर हाल में आपके पास दोनों सेट एक जैसे आने चाहिए। ठीक है, अब x + 5, ये x - 1 और 2x + 3, इन दोनों को एक ही दफ़ा लेके आओ। अब आपके पास आपका HCF जो है वो x + 5 है। आपकी फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है या फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो यानी x + 5 और x - 1 है, और सेकंड जो है आपके पास वो b, जिसको हम b का नाम देते हैं, x + 5 और 2x + 3 है। क्लियर बच्चे, यही आप लोगों का होमवर्क भी है। इसको आप लोगों ने नीटली अपनी नोटबुक के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं इन क्वेश्चंस को। होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी।